नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट एनटीए जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम पाली का हल। ये यूथ कंपटीशन के पीवाई की बुक है और ये इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें साथ में क्वेश्चन और उनका व्याख्या दी हुई है। तो 70-80% तक तैयारी हमारी यहाँ से ही हो जाएगी क्योंकि इसमें साथ में कंटेंट भी है और पेपर से पहले एक बार इसका रिवीजन जरूर करिए। यह आपको एक शॉर्ट नोट्स के तरह काम करेगी। क्वेश्चन भी है और साथ में इसकी व्याख्या भी है। जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके नोट्स बनाइए और अपने याद करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए काज, आखर, कान या वायु। तो राइट आंसर होगा डी वायु। वायु शब्द तद्भव शब्द न होकर तत्सम के अंतर्गत आता है, यानी ये क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि कान, काज और आखर तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम होंगे। कान का तत्सम है कर्ण, काज का कार्य और आखर का अक्षर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है और रूढ़ नहीं है? ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी कान या ऑप्शन डी पर। तो राइट आंसर होगा जलद। जलद क्या है? रूढ़ नहीं है। जलद होगा, जलद का अर्थ है पानी देने वाला। जल प्लस द, जल प्लस द, पानी देने वाला शब्दों से मिलकर बना है, अतः यौगिक शब्द है। जबकि नाक, कान और पर रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी। अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, अपितु यह सामी भाषा के अंतर्गत आती है। जबकि लैटिन, यूनानी, फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरबी। अरबी भाषा का मूल शब्द है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं। जबकि पेरू, पादरी और पुर्तगाली भाषा के हैं। उर्दू, तोप और तमगा जैसे शब्द तुर्की भाषा के हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 10, 9, 8 या 7। तो राइट आंसर होगा 9। नाथों की संख्या 9 है, जो इस प्रकार है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ को गोरखनाथ भी कहते हैं, चरपटनाथ, जलधर और मलया अर्जुन। नाज, हरीश, भीम, गोच, इसकी ट्रिक होगी नाज, हरीश, भीम, चज, मलियज, मलिया, अनुर्जन। 6 है, नागर बाहिरो डोबी, तोरी कुड़िया छाई, छोई जाई सो भाई नडिया। उपयुक्त में से काव्य पंक्तियां किसकी है? सरापा की, कनपा की, लुईपा की या डोबिपा की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरापा की। राइट आंसर बी कनपा की। जबकि हिंदी सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। लुईपा और डोबिपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं। यानी सिद्ध कवि में प्रसिद्ध कवि कौन कौन आते हैं? लुईपा और डोबिपा। और सिद्ध कवियों में सबसे प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरापा को। 7वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वैश्रय काव्य के रचयिता हैं? पुष्पदंत, हेमचंद, जैनाचार्य मेरुतुंग या विद्याधर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमचंद। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वैश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद है। इस काव्य की रचना हेमचंद ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य है। जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं और इनकी प्रमुख ग्रंथ है 63 महापुराण। किसकी है ये प्रमुख ग्रंथ? पुष्पदंत का। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत को। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो प्राकृत पिंगल सूत्र में किसके पद मिलते हैं? विद्याधर के।
मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण की साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन का प्रसिद्ध रचना है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस नाम को इन्होंने सुझाया था। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवादात्मकता। संवादात्मकता निबंध की तात्विक विशेषता नहीं बल्कि नाटक की विशेषता में आएगा। जो संवादात्मकता है ना, तो ये किसकी विशेषता है? नाटक की। जबकि अन्विति, विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता निबंध के तात्विक विशेषता है। तीर्थशंकु के नाटककार हैं मुद्रा राक्षस, ब्रजमोहन शाह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। तो राइट आंसर होगा ब्रजमोहन शाह। तीर्थशंकु नाटक के नाटककार ब्रजमोहन शाह है। तीर्थशंकु एक व्यंग प्रधान नाटक है। नाटककार ने तीर्थशंकु समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए तीर्थशंकु के समान लटकते हुए मूल्यों पर चोट किया है। तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस, रसगंधर्व, मणि मधुकर का तथा देवयानी का कहना है कि यह रमेश का चर्चित नाटक है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाकी तीनों जो कवि हैं ये ललित निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। हजारी प्रसाद एक ललित निबंधों में से भी एक हैं जिनकी रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि हैं। विद्यानिवास के मिश्र के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ट्रिक है, ये जो है अशोक के फूल, तो इसे कैसे करेंगे? आकू आ से अशोक के फूल, कु से कुटज और आ से आलोक पर। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध में चितवन की छा, हल्दी की धूप, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन आदि हैं। तो चितवन की छा में हल्दी की धूप है और चंदन आंगन का पंछी, बंजारा मन है आदि। तथा कुबेरनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं कुबेरनाथ राय के प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गदमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी आदि प्रमुख ललित निबंध हैं। तो कुबेरनाथ के क्या हैं? ललित निबंध हैं। कौन कौन से? प्रिय नीलकंठी, रस, प्रिया का रस गंध है, उसमें गंध कैसी आती है? विषादा, विष की आती है। प्रिया का जो रस है उसके रस की गंध विष के तरह आती है, जो बांसुरी की तरह लगती है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है जिसमें मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। तो राइट आंसर होगा ब्रजकिशोर और चुन्नीलाल दोनों किसके हैं? परीक्षा गुरु के पात्र हैं। परीक्षा गुरु के लेखक है श्रीनिवास दास और इसका समय है 1882 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। भाग्यवती का प्रकाशन 1877 में और इसके लेखक है सरदाराम फ्लोरी। नूतन ब्रह्मचारी का है 1886। रहस्य कथा है 1879। ये दोनों जो उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट के हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियां एक समंदर, वे दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सात समंदर एक दिन। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ये नासिरा शर्मा का कौन सा उपन्यास है? सात नदियां एक समंदर। और दूसरा जो उपन्यास है वे दिन के लेखक हैं निर्मल वर्मा। जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का है और दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। सीता हरण तात जनी कहो पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि।
ध्वनियाँ हमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लक्षणा और मूला ध्वनि। अभिधा मूलक ध्वनि फिर लक्षणा मूलक के दो भेद होते हैं, अर्थात संक्रमणीय वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, जहाँ वाच्यार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता, यानी कि सीधा संबंध क्या है, अन्वय नहीं हो पाता। वहाँ शब्द अपने आप सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ का नाम होता है, अर्थात जब वाच्यार्थ अर्थार्थ में संक्रमित हो जाए तो उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। देश प्रेम है क्या, प्रेम तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो चिंतामणि भाग दूसरे भाग में सेकंड के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। जो चिंतामणि का भाग है वो कौन से दृश्य से लिया गया है? काव्य में प्रकृति के दृश्य से। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में संपत्ति शास्त्र, महावीर प्रसाद के जो निबंध हैं संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन, श्याम सुंदर दास के निबंधों में है साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। ललित निबंधकार में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में है कुटज और आलोक पहर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। बी है, अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही है ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन है। दूसरा है बी, सैमुअल टेलर कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतक्य का एक ही महत्वपूर्ण कारण था। कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में है, उसके बाहर नहीं। ऑप्शन डी, कल्पना को कोलरिज केवल काव्य सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में है, उसके बाहर नहीं। जबकि अन्य विकल्पों में कोलरिज की साहित्य और कला संबंधी मान्यताओं से मेल नहीं हो रहा है। ज्ञातव्य कि बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की प्रसिद्ध रचना है और उसकी कई मान्यताएं हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी अलग मतदाता सूची, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलग मतदाता सूची पर अंबेडकर और महात्मा गांधी का मतभेद हुआ था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलित पेश की थी कि अस्पृश्य के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए स्थायी दास्ता का रूप ले लेगा, जबकि अंबेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे और कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित और निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले जिससे वह अपनी रक्षा कर सके, अन्य दी गई विकल्प क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर होगा केंद्रवाद। केंद्रवाद जो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि
विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता उत्तर आधुनिकतावाद के तत्व हैं। इम्पोर्टेंट है। आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता है, जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना या बन सकता, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है, जिसमें साहित्य, संस्कृत, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है। इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। देखिए, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार यूथ कंपटीशन की बुक पीवाईक्यू जरूर पढ़ना चाहिए, और जिन्हें रचनाओं से संबंधित क्रम सन सहित याद करने हैं, तो इसमें ही 2004 से लेकर 2015-16 तक के जो पीवाईक्यू आप अगर देख लोगे, तो वहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, रचनाओं का कालक्रम और सन सहित सारी डिटेल आपको इस बुक इसमें मिल जाएगी पीवाईक्यू में। तो इसे आप यूजीसी नेट वाले भी और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार जरूर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो राइट आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चरता संबंधी शब्द विवाद बाल मुकुंद गुप्त से हुआ। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभु के चिट्ठे से है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने भारतेंदु युग में भी और द्विवेदी युग दोनों में लेखन का कार्य किया था? तो किसने किया था? ये बाल मुकुंद गुप्त ने। इनकी प्रसिद्ध ख्याति जो रचना है शिव शंभु के चिट्ठे हैं। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग परक होती थी, और बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण, शक्ति आदि प्रमुख है। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय हैं, और उनके ग्रंथों में ब्रज भाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी, हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख है। जबकि पदम सिंह शर्मा कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? सर्वहारा का अधिनायक तत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इतिहास चक्र। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जबकि सर्वहारा का अधिनायक तत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। ज्ञात है कि मार्क्सवाद एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है, जो समाजवाद की बात करता है, यानी जो मार्क्सवाद है वो समाजवाद पर बल देता है। 22 भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी थी? तो राइट आंसर होगा मुर्गे और तीतर। गीत फरोश चकित है, दुख, गांधी, पंचसती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। किसके? भवानी प्रसाद मिश्र के। और ये भवानी प्रसाद क्या हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, और श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन आदि प्रमुख हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी के प्रमुख रचना में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी नवलेखन, कविता का पाठ, भक्ति काव्य यात्रा आदि प्रमुख है। मलियज की प्रमुख कृतियों में जखम पर धूल, अपने होने का प्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये किसके थे? अमीर खुसरो के
गुरु थे। अपने गुरु की मृत्यु पर ये पंक्तियां कही थी। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे और उनका परलोकवास खुसरो के लिए आघात का सम्मान था, यानी उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ था। अन्य प्रदत्त विकल्प जो है वे असंगत है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असमंजस की स्थिति। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भार और सलाग्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद का। ये भूमिका से लिया गया कथन है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन है, यदि श्रद्धा और मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और सलाग्य है। जयशंकर प्रसाद का है, जिसे उन्होंने कामायनी की भूमिका में लिखा था। कामायनी की भूमिका से ये कोटेशन ली गई है। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्ति बोध की है और कवि सुमित्रा नंदन पंत नंदू दुलारे वाजपेयी की रचना है। जो सुमित्रा नंदन पंत है, ये रचना किसकी है? नंदू दुलारे वाजपेयी की। साधो देखा जगबोराना, सांची कहो तो मारन धावे झूठ जगपतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई न जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, धार्मिक असहिष्णुता का जो संदेश नहीं है। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे में, डार से बिछुड़ी और यारों के यार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंदगी नामा। करम बीबी और सरफराज नामक पात्र जिंदगी नामा नामक उपन्यास के हैं, जिनकी रचना कृष्णा सोबती ने 1979 ईस्वी में की थी, जबकि डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, यारों के यार भी कृष्णा सोबती की अन्य रचनाएं हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह जाह्नवी या नंददास शिवचरण। तो राइट आंसर हो गए जो मानस का हंस के उपन्यास के पात्र नहीं है, तो नहीं पे ध्यान देना है, वीरपाल सिंह और जाह्नवी नहीं है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस से संबंधित पात्र नहीं थे बेनी माधव और पंडित गंगाराम। गंगेश्वर मंगलू, नंददास शिवचरण, वैद ये मानस हंस के पात्र हैं, जो कि उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो राइट आंसर होगा राग दरबारी। इसका प्रकाशन है 1968 और इसके लेखक है श्री लाल शुक्ल जी। श्री लाल शुक्ल ने लिखा और यह व्यंग्यात्मक शैली का पर आधारित उपन्यास है, जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की कहानी है। जो आधा गांव है उसमें कौन से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले गंगोली गांव की कहानी, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की थी। राही मासूम रजा। गली आगे मूर्ति के उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह। जल टूटता हुआ उपन्यास है रामदरस मिर्स का। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका बंटी। आपका बंटी मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें लेखिका प्रसिद्ध उपन्यासकार मणिभंडार जिस तिरछी बौछार 1984, उपन्यास मंजुल भगत का टूटा हुआ इंद्रधनुष जो है ये मंजुल भगत की ही क्या है कहानी संग्रह है, और जो ये तिरछी बौछार है ये मंजुल भगत का ही उपन्यास है।
प्रेमचंद क्वेश्चन नंबर 32 प्रेमचंद द्वारा रचित प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए सुबोध चंद मदारीलाल, गंगी और मैगू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मराज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुबोध चंद और मदारीलाल। प्रायश्चित कहानी के प्रमुख पात्र हैं सुबोध चंद और मदारीलाल। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोजा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन और आदि। 33 स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी छात्र धर्म का अभाव। छात्र धर्म का अभाव में स्कंदगुप्त नाटक में स्कंद के उदासीन होने के कारणों में से नहीं था, जबकि गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितर्षणा, विमाता का षड्यंत्र उसके उदासीन होने के कारणों में से एक था। तो ये कारण याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ज्ञात हो कि स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो राइट आंसर होगा मनोज शंकर ने। मिर्च जी के प्रसिद्ध समस्या नाटक है, जिनमें अन्य प्रमुख समस्या नाटक है राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, आधी रात 1934। आदि आते हैं। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान का निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस के संबंध में। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन नवीन तथ्यपरक रसायन तैयार किया। रामकुमार वर्मा प्रसादोत्तर नाटककार है। रामकुमार कैसे नाटककार है? प्रसादोत्तर यानी कि प्रसाद के समय के बाद के, जिनके प्रमुख नाटकों में कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व का नाम लिया जा सकता है एवं अन्य प्रसादोत्तर नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें आदि का नाम आता है। जबकि समकालीन नाटककारों में प्रमुख नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर के हैं प्रमुख नाटक युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, श्वेत कमल आदि प्रमुख नाटक आते हैं। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राज्य, एक और द्रोणाचार्य। तो राइट आंसर होगा एक और द्रोणाचार्य, जिसके लेखक है शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य, एक और अरविंद और उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग आता है, तो दूसरी ओर द्रोणाचार्य और उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि प्रसंग है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आवारा मसीहा की साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। तो राइट आंसर होगा शरद चंद्र की। आवारा मसीहा प्रसिद्ध जो जीवनी है वह बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। अन्य दिए गए रचनाकार भी बांग्ला साहित्य के हैं। बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ और रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा धरे बहिरे, चौखेर, बाली उपन्यास, अंगारिया, विनिमय भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, पदावत, आखिरी कलाम या मधुमालती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत के वर्णन से संबंधित रचना है, जबकि पद्मावत क्या है? एक प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत भी रचना किसकी है? जायसी की है, और उसमें प्रेम कथा का वर्णन क्या है? अखरावट में है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है, तथा मंजन द्वारा रचित मधुमालती में मधुमालती, मनोहर, प्रेमा, ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां हैं: नंदू दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या दूरनाथ सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आलोचक ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। कहा है नंदू दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य कवि सुमित्रा नंदन पंत, नामवर सिंह की रचनाएं हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान आदि प्रमुख हैं। दूरनाथ सिंह की प्रसिद्ध आलोच्य कृतियां हैं निराला, आत्महंता, आस्था, महादेवी वर्मा का प्रमुख है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रास्ट थे, सही है। ऑप्शन बी, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। ऑप्शन सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। तो यही ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, और इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, यह सही है। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, कौन कौन से हैं? च और ज, 1 और 4? ऑप्शन डी। ट जो वर्ण आता है वो मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ट दंत्य वर्ण है, च और ज तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। ऑप्शन ए, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा, यही सारे भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी का हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, यानी कि 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। भारतीय सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। फोर्थ है, उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसमें जो कूट बनेगा 1, 2, 4, ऑप्शन बी, 1, 2, 4, ये गलत है। यहाँ पे व्याख्या दी है राजभाषा आयोग के अंतर्गत 1955 के अनुसार, जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 में हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन के अनुसार जो सुझाव दिए गए हैं, पहला था हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा, यह सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा था 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरी जो सुझाव था, उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, शामिल है, जबकि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। सुझाव क्या है? गलत है, जिसे राजभाषा आयोग 1955 में कभी नहीं सुझाया गया था। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या था? ऑप्शन ए, प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामाजिक समस्याओं का प्रकाशन। ऑप्शन 2, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास। ऑप्शन 3, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। ऑप्शन 4, मध्यम वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3, 1 और 3 सही है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे।
ऑप्शन 2, ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार सहृदय थे। ऑप्शन 3, इसमें उक्ति व्यक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। ऑप्शन 4, इनकी पहेलियां और मुखरियां प्रसिद्ध थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 4। ए सही। जो इसमें ये था ना, ऑप्शन थर्ड गलत है, क्योंकि इसमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव नहीं था बल्कि था। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दो जातीय संस्कृतियों की टकरार, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 4। दो जातीय संस्कृतियों की टकरार और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं मर्दा का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा का हार, आदिम रात्रि की मैट। तो 2 और 4, ऑप्शन सी सही है। ठुमरी और आदिम रात्रि की जो मैं कहानी है, ये इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जबकि कर्मनाशा की हार जो है वो श्री प्रसाद सिंह की है, और मुर्दों के गांव का जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती का यह कहानी संग्रह है। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र है हरगोविंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीरबख्श, शेख सुमन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 4, बब्बर अली खां और शेख सुमन। शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी का पंच परमेश्वर का पात्र है, जबकि हरगोविंद फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संवध्या का पात्र है। निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं साइंस एंड पोएट्री, द सेक्रेड वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 4, द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड। ये किसकी पुस्तक है? टी.एस. इलियट की। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरितम, कवि कंठाभरण, सुव्रत तिलक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 4, कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक। ये दो रचनाएं किसकी हैं? क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का आलोचना ग्रंथ है, और 10 कुमार चरित जो रचनाएं दंडी की है। क्षेमेंद्र का है औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित आदि अन्य ग्रंथ हैं। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास। दूसरा। तीसरा है मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। नंबर 4, इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत, रास पंचाध्यायी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3, उद्धव शतक और भ्रमरदूत। उद्धव शतक 1929 ईस्वी में प्रकाशित जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, और यह ब्रज भाषा में रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ है। जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है। भ्रमरदूत किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न का। सुदामा चरित है नरोत्तम दास का काव्य, नरोत्तम दास। जो भक्ति कालीन रचना है, और रास पंचाध्यायी अष्टाध्यायी कवि नंददास की रचना है। अतः सुदामा चरित और रास पंचाध्यायी आधुनिक काल की रचना नहीं मानी जाती। द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषता है श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। यह है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता है, और लाक्षणिकता जो लक्षणिकता है की विशेषता किसकी है? छायावाद युग की। और श्रृंगारिकता विशेषता है रीतिकाल की। इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता जो विशेषता है द्विवेदी युग की कविता की। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है?
झरना, पथिक, मिलन और रश्मि। मिलन और पथिक नहीं है। ऑप्शन सी। मिलन 1917 में और पथिक 1920 में द्विवेदी युगीन कवि हैं जो राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, जबकि झरना 1918, रश्मि 1932 ये छायावादी रचनाएं हैं और इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। झरना के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और रश्मि जो रचना है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है आवारा मसीहा, महाभोज, तमस और झूठा सच। तो राइट आंसर होगा 3 और 4, ऑप्शन डी। तमस और झूठा सच ये दोनों हैं सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तमस उपन्यास के लेखक है भी साहनी और झूठा सच के उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित है, 1960, 58 और 1960 में प्रकाशित हुआ। तमस का प्रकाशन वर्ष है 1973। तमस उपन्यास के पात्र में कौन कौन है? कनक, रिचर्ड, लीजा, सेल्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 3, रिचर्ड और लीजा। रिचर्ड और लीजा। तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी 1961 में उपन्यास की पात्र है। कनक झूठा सच 1958 और 1960, पहला भाग 1958 और दूसरा भाग 1960 उपन्यास की पात्र है। अपने अपने अजनबी अगे का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। महाभोज, आपका बंटी, सैलूस या बसंती। तो राइट आंसर होगा 3 और 4। सैलूस और बसंती मनु भंडारी द्वारा रचित नहीं है। महाभोज और आपका बंटी के रचयिता कौन है? मनु भंडारी है। सैलूस और बसंती मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं। सैलूस किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह उपन्यास का। और बसंती है भी साहनी का उपन्यास। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, खाली बसंत का एक दिन, निष्कासन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 4। धर्म क्षेत्र और निष्कासन दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है, जबकि खाली घर 1969 और बसंत का एक दिन 1982 रामदास मिश्र का कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचना है? पर्जा ही रहने दो, बिना दीवारों का घर, उत्तर उर्वशी और नेपथ्य राग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 4। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी का नाटक है तथा नेपथ्य राग मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार हैं, जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला का और पर्जा ही रहने दो गिरिराज किशोर के नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य संवादोक्तियों में से कौन सी है? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा पॉइंट है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करता है। ये दोनों कथन किसके हैं? चाणक्य के। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र हैं चाणक्य। जो ये संवादोक्तियां थी, ये दोनों पॉइंट समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सूची में रहता है, कथन है। विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। अस्मिता के लिए, किस किस को नमन करूं, अंगद की नियति, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो राइट आंसर होगा इसमें कुछ व्याख्या देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आयोग ने गलत माना होगा। कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है, जबकि किस किस को नमन करूं शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह, जबकि अस्मिता के लिए अंगद की नियति विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह। यहाँ पर जो कूट दिया गया विकल्प का वह असंगत है और त्रुटिपूर्ण ये प्रश्न था।
निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है, तो कौन सी नहीं है? आज के अतीत और पानी बीच मिन प्यास, 1 और 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज के अतीत और पानी बीच क्या है? दलित आत्मकथा नहीं है। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार बीज साहनी की आत्मकथा, पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर की आत्मकथात्मक उपन्यास है। जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक हैं एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की यह आत्मकथा है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं: ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना करना। तो राइट आंसर होगा 52 का ऑप्शन बी, 1 और 3। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताओं में ईश्वर नायक के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना शामिल है। जबकि सगुण ईश्वर उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर समक्ष मानना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समक्ष मानने की परंपरा है। 63। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार या श्यामा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन के पात्र है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश द्वारा रचित, उसमें जो पात्र है दंतुल और अनुस्वार। दंतुल राजपुरुष है, अनुस्वार नाटक में अधिकारी है, जबकि श्वेतांग और श्यामांग मोहन राकेश का ही एक नाटक है लहरों के राजहंस के पात्र हैं। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वापात्र है और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी है जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद पे जीता है। 64। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं: आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा, साहित्य का मन, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। साहित्य का मन और मध्यकालीन धर्म साधना, ये दो रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास की रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जो रचना है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना आलोचनात्मक कृति है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदू दुलारे वाजपेयी का आलोचनात्मक कृति है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी रंग शैलियां हैं? ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 4। ये जो है मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां हैं। जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। माच मालवा का प्रमुख लोकनाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्र में माचा, मछली, माचली, मचैली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिला है। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के अनुसार सम्मिलित करना है। राजस्थानी की बोली है मालवी, पश्चिमी की है कन्नौजी, पूर्वी हिंदी की है छत्तीसगढ़ी और बिहारी की है भोजपुरी। तो कूट बनेगा ए में 4, ऑप्शन ए में। निम्नलिखित में से रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। घनानंद की है विरहवारिस, घनानंद की जो रचना है विरहवारिस, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड सी बी ऑप्शन में, विरह लीला या विरहवारिस, विरह लीला। घनानंद की रचना है विरह लीला, ए में सेकंड। बोधा का है विरहवारिस, बी में थर्ड। और सूदन है जगत विनोद, पद्माकर की है सुजान चरित। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। घनानंद की विरह लीला, बोधा की विरहवारिस, सूदन की है सुजान चरित और पदाकर की है जगत विनोद।
यहाँ से व्याख्या देख लें। निम्नलिखित में से प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की। ए का थर्ड। ज्योत्सना है विज्ञान गीता है केशव की, ए में थर्ड। ज्योत्सना है सुमित्रा नंदन पंत की। नवरस है सेठ गोविंद दास। देव माया प्रपंच फोर्थ में सेकंड देव की, तो ऑप्शन ए। विज्ञान गीता केशव दास की है, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पर, नवरस सेठ गोविंद दास, देव माया प्रपंच देवदत्त की। सेकंड कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, ए में थर्ड। हिंदी प्रदीप है प्रताप नारायण मिश्र की। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट, ए में थर्ड। सी ऑप्शन बनेगा इसमें। बी में फोर्थ ब्राह्मण होगी प्रताप नारायण की, सदादर्श लाला श्रीनिवास। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण, सदादर्श लाला श्रीनिवास। निम्नलिखित आचार्यों का समय अनुसार। मम्मट का है 11वीं सदी, भामा है 6ठी सदी के, शंकु है 9वीं सदी के और विश्वनाथ है 14वीं सदी के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित वर्ण्य विषय को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है। उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, दलित जीवन की नार के वासिताएं। इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन सी और व्याख्या देख लेते हैं। उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध का विषय है समय सरगम उपन्यास से। दलित जीवन की नार के वास्तविकता का चित्रण किसमें किया गया? नाच्य बहुत गोपाल। पंजाब पर अंग्रेजों के अधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण मैया दास की माड़ी में। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण प्रति परिकथा में कहा गया। समय सरगम कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नाच्य बोध गोपाल अमृतलाल नागर का, मैयादास की माड़ी बीज साहनी का उपन्यास और प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी। वापसी का संबंध किससे है? इसमें आंसर देखते हैं ऑप्शन डी। राइट आंसर डी होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे सूची फर्स्ट, वापसी का संबंध है पारिवारिक अपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम का है आंचलिक तत्व। माया दर्पण है नारी स्वतंत्र। परमात्मा का कुत्ता है नगरीय जीवन की त्रासदी। वापसी जो रचना है उषा प्रेमदा की कहानी है। तीसरी कसम उफ मारे गए गुलखाम प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की है। माया कहानीकार निर्मल वर्मा की। परमात्मा का कुत्ता राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। माया दर्पण किसकी है? निर्मल वर्मा की। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। अलमा कबूतरी का है मैत्री पुष्पा का। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान की। सूखते चिनार मधु कांकरिया की। परी जात है नासिरा शर्मा की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अलमा कबूतरी है मैत्री पुष्पा की। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान। सूखते चिनार मधु कांकरिया। परिजात है नासिर शर्मा। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनके पात्र चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। युयुत्सु का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। युयुत्सु का संबंध है सत्याग्रही से।
अश्वत्थामा का पास प्रतिहिंसक से, संजय का कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है, विदुर का संशय ग्रस्त है। निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित। लोकायतन का प्रकाशन वर्ष है 1964, आंसू का है 1925, भारत भारती का 1912 और चित्रलेखा का 1935। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकायतन जो रचना 1964 में प्रकाशित हुई, यह सुमित्रानंदन पंत की है। आंसू 1925 में जयशंकर प्रसाद की, भारत भारती 1912 मैथिली सेनगुप्त की, चित्रलेखा 1935 रामकुमार वर्मा का। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले है पहली प्राकृत, फिर है सोरसैनी, पूर्वी हिंदी और वर्तमान। पहली प्राकृत, सोरसैनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान। रघुवीर सहाय के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है। लोग भूल गए आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इसमें राइट आंसर होगा सी। आत्महत्या के विरुद्ध का प्रकाशन वर्ष है 1967, हंसो हंसो जल्दी 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, ब्लैक की चुड़ैल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद की रचना है, प्रकाशन वर्ष है 1901। ब्लैक की चुड़ैल भगवान दास 1902, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, दुलाई वाली बंग महिला 1907। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम है। परिमल, लहर, दीपशिखा, ग्राम्य। परिमल का प्रकाशन है 1930, तो राइट आंसर इसमें होगा 1, 2, 3, 4 क्रम से ही है। परिमल का प्रकाशन 1930, निराला की रचना है। लहर 1935 प्रसाद की, ग्राम्य 1940 पंत की, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा। रोलाबाद फणिदास शासित सैमुअल टेलर कॉलेज, आइए रिचर्ड। तो ऑप्शन होगा 3, 2, 4, 1। आचार्य और उनका जन्म। सैमुअल टेलर कॉलेज का 1772, फर्डिनांड द सासिर का 1857, आइए रिचर्ड का 1893, रोलाबाद का 1915। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। वामा शिक्षक जो प्रकाशन वर्ष है 1972, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देवरानी जिठानी की कहानी 1870 पर, लेखक है गौरीधर। वामा शिक्षक का 1872 ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय। भाग्यवती 1877 सदाराम फिलोरी। निसाई हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग के अंकों का सही क्रम। तो सबसे पहले है पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, गांधारी का साप और विजय एक कर्मी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले कौरव नगरी, पशु उदय, अश्वत्थामा अर्थ सत्य, फिर अंतराल है, अंतराल में पंख पहिए पट्टियां हैं, चौथा है गांधारी का साप और पांचवा है विजय एक कर्मिक आत्महत्या यानी कि प्रभु की मृत्यु। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन ए। रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म 1899, नंदू दुलारे वाजपेयी का 1906, रामविलास शर्मा का 1912, नलिन विलोचन शर्मा 1916। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 84, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले आएगा राजा निर्बंशिया, फिर एक और जिंदगी, यही सच है और वन पे वार्चू।
राजा निर्वंशिया का प्रकाशन है 1957, लेखक है कमलेश्वर। एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश का है। यही सच है 1966 मनु भंडारी का। वारचू 1978 बीस साहनी का। यहाँ पे कथन दिए गए, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन सेकंड है, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणिक के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कथन होगा ए कथन सही है किंतु आर गलत है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक है। कथन सेकंड है, पृष्ठ सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें दोनों ही कथन गलत है। 88 कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। कथन सेकंड है, इसलिए इसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है। 89 छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। सेकंड है, वस्तु रीतिकाली श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी हुई है। तो इसमें कथन होगा ऑप्शन बी। ए कथन सही, सेकंड गलत। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। 90 क्वेश्चन है, काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति ने नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए गलत आर सही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता